Hello students, today I am going to discuss about the elimination method of the chapter pair of linear equation in two variables. I gave you introduction about that chapter in my previous videos. So today again I have taken one example and we are going to discuss elimination method. Example is there. This question is from your book. The sum of the digits of a two-digit number. You know about the number of the digits 1 to 9 is one digit number. Then 10 to 99 two digits number. So these things you know. But here we have the questions with conditions. Two conditions are there. So we will take two variables. As I discussed in my previous video, that pair of linear equations need two equations. Okay, if we have only one equation, we have only one variable. If we have two equations, we have two variables. So let us start with this question. Just understand that question, and today we will learn this elimination method. The sum of the two-digit number is 9. Two-digit number, and the sum ones place, tens place. The sum of the two-digit number is 9. If you will add, suppose example 18, 1 plus 8, 9. So I don't know the number, but I am just explaining this question. There is a number which is two-digit number, and the sum of the digits is 9. Also 9 times this number. If you will take that number and you will take 9 times, for example 27, you take 27 into 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. If you will reverse the order of the digits, 27 is the number. 27 ये नंबर है. अगर मैं इसके डिजिट्स को रिवर्स करता हूं, रिवर्स करना मतलब 7 2, तो इसका डबल और इसका 9 टाइम और इसका डबल, दे विल बी सेम. तो कंडीशन समझिए, सिर्फ ये नंबर नहीं है हमारा आंसर. सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं कि हमारे पास दो कंडीशन है. पहली कंडीशन है कि उस टू डिजिट नंबर के डिजिट्स का टोटल 9 है. दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम इस नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस डिजिट्स को हम इंटरचेंज करेंगे तो उसका जो डबल करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा इसका 9 टाइम और इसका डबल, ये दोनों सेम होंगे. ये हमारे पास कंडीशन है. तो वो नंबर बताइए. समझ में आ गया होगा क्वेश्चन. क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है. अब मैं इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूं. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं इन डिजिट्स को ही एज्यूम कर रहा हूं, वंस प्लेस और टेंस प्लेस. लेट वंस प्लेस और यूनिट प्लेस वी से. हम क्या क्या बोलते हैं उसे, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस. लेट यूनिट प्लेस डिजिट और वंस प्लेस डिजिट x, टेंस प्लेस y. आप कोई भी ले सकते हो, टेंस को x ले सकते हो, यूनिट को y ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब मेन चीज जो बात है वो है नंबर. नंबर क्या बना. अगर यूनिट प्लेस पे मैं x को रख दूं और टेंस प्लेस पे y रख दूं,
एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास वंस प्लेस पे 5 है और टेंस प्लेस पे 2 है तो नंबर क्या बनेगा? वंस प्लेस टेंस प्लेस, वंस प्लेस पे 5, टेंस प्लेस पे 2, नंबर 25। तो डिजिट और नंबर में भी डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि डिजिट होते हैं 1 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक, और नंबर है 0 से लेके इनफाइनाइट। 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 डिजिट का भी हो सकता है, 10 डिजिट का भी हो सकता है। तो डिजिट्स और नंबर में फर्क पता होना चाहिए। 2 और 5 क्या है? इसमें डिजिट्स है, लेकिन दोनों मिलाकर जो बन रहा है 25 एक नंबर है। सो नंबर क्या बनेगा? अगर मैं यूनिट प्लेस पर x ले लूं, टेंस प्लेस पे y ले लूं, तो नंबर क्या? वंस प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे y, क्या ये बनेगा? नहीं, ये नहीं बनेगा, ये गलत तरीका है लिखने का। y अगर आप ले रहे हो, जैसे कि वंस प्लेस को हमने x को माना 5 और y को 2, तो आपको मालूम है कि y और x को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो इसका मतलब होता है y इंटू x। वेरिएबल को जो हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो y की जगह पे अगर मैं 2 रख दूं मल्टीप्लाई 5, तो ये 25 नहीं बनेगा, ये बन जाएगा 10। तो ये गलत तरीका है। तो जब वेरिएबल हमारे पास होते हैं तो हमारे पास नंबर लिखने का मेथड होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट। इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि 25 हम बात कर रहे हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10, जो आप स्मॉलर क्लासेस में, आपकी जूनियर क्लासेस में आप लिखते थे 25 को 2 इंटू 10, 2 इंटू टेंस प्लेस डिजिट, 5 इंटू वंस प्लेस डिजिट। तो ये आपका नंबर बन जाएगा। इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो हम इस एक्सपेंडेड फॉर्म का यूज करेंगे वेरिएबल को यूज करते हुए नंबर लिखने का। तो 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट। तो 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट क्या है हमारा? x, सॉरी टेंस प्लेस डिजिट इज y, और 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट है हमारा x। तो ये हमारा नंबर बन गया 10y प्लस x। नंबर हो गया हमारा 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट हमने लिया है y और 1 इंटू वंस प्लेस डिजिट लिया है x। तो नंबर बन गया हमारा 10y प्लस x। 10y प्लस x। सो नंबर बन गया हमारा 10y प्लस x। अगर मैं इंटरचेंज करता हूं डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, न्यू नंबर, हमारा नया नंबर क्या होगा? अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूं तो नया नंबर क्या होगा? मैंने क्या किया, यूनिट प्लेस को टेंस प्लेस पे भेज दिया। इंटरचेंज करने का मतलब यही होता है ना कि अगर 25 है तो टेंस प्लेस को मैंने वंस प्लेस पे और वंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे भेज दिया, तो नंबर नया हमारा क्या बनेगा? 52। उस बिल्कुल उसी तरह सेम मैंने क्या किया कि यूनिट प्लेस वाले को टेंस पे और टेंस प्लेस को वंस प्लेस पे भेज दिया। तो उससे क्या बनेगा मेरा नया नंबर? 10 इंटू, अब मेरा टेंस प्लेस डिजिट क्या है? x, और वंस प्लेस डिजिट क्या है? y। क्योंकि डिजिट्स को मैं क्या कर रहा हूं? इंटरचेंज। तो मेरा नया नंबर क्या बनेगा? 10x प्लस y। तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, और अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो मेरा नया नंबर ये है। अब मैं आता हूं अपनी कंडीशंस पे। फर्स्ट केस में क्वेश्चन में हमें क्या लिखा हुआ मिला था
कि फर्स्ट केस में हमने देखा था कि दोनों डिजिट्स का जो टोटल है x प्लस वाई वो 9 है। सो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रेडी हो गई। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर हम ओरिजिनल नंबर को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, इसे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू 10x प्लस वाई इंटू 2। 9 times the original number is equal to the twice of the number interchanging the digits, the number obtained after interchanging the digits। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 9 इंटू 10y 90y, 9 इंटू x 9x, 10x इंटू 2 20x, 2 इंटू y 2y। ट्रांसपोज करते हैं। 9x माइनस 20x 90y, 2y को इधर ले आएंगे तो 2y इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें से 11 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास रह गया माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0, क्योंकि 11 को जाके डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो अभी तक जो हमारे पास था वो था कंडीशंस। फर्स्ट केस sum of digits 9, second condition 9 times this number is equal to twice the number of the digits obtained by reversing the order of the digits। so these are two conditions we have used and prepared these two equations। तो ये तो थी क्वेश्चन की सिचुएशन। अब हम इन दो इक्वेशन को इस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन और ये सेकंड। अब हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन सुना है कभी आपने वर्ड एलिमिनेशन? एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना। किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेंट्स का एलिमिनेट होना क्या कहलाता है? कि उस पार्टिसिपेंट को उस प्रोग्राम में से हटाना, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना। तो हमें क्या करना है? यहां पर हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे, हमें एक साथ दो वेरिएबल दिए हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम x या y के साथ जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम सेम कर लें तो हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x के साथ यहां 1 और यहां -1, y के साथ 1, y के साथ 8। तो हमारे पास इसका ये जो नंबर है x के साथ जो कोफिशिएंट है, इसका जो नंबर है वो सेम है। तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम इन टर्म्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो मैं इस इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, एडिंग बाय एडिंग। सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा हूं? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये x और x 2x, 1 माइनस 8 7y और ये 9। ना तो मुझे x की वैल्यू मिल पाई, ना ही y की, ना ही कोई वेरिएबल एलिमिनेट हुआ। इसलिए इस
x को इस इक्वेशन से अलग करने के लिए मुझे ऐड करना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, 1y और 8y क्या बन जाएंगे 9y और ये 9, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 1। अब x को एलिमिनेट किया तो y को मिल गया। अब y की वैल्यू के लिए आप इन दोनों को इक्वल करके फिर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट वी हैव वेरी इजीएस्ट वे, व्हाई शुड नॉट वी सब्स्टिट्यूट, क्यों ना हम इसकी वैल्यू को पुट करें इन द फर्स्ट इक्वेशन और इन द सेकेंड इक्वेशन, सो दैट वी शुड बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और we are able to find the value of x। अगर हमें y की वैल्यू मिल गई है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पुट y is equal to 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड में रख देंगे तो भी मिल जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x plus y is equal to 9, y की जगह पर मैंने रख दिया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 minus 1 8, तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 1, ये हमें मिल गए। तो हमारा नंबर क्या रहा, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, जो हमने एक्सपेंडेड फॉर्म से बनाया था 10y plus x, तो 10 into y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करो, 10 1 जा 10 plus 8 18। हमारा आंसर चेक कर ले, चेकिंग ऑफ द आंसर कर लेनी चाहिए। 18 1 plus 8 9, दोनों डिजिट्स का टोटल 9 आ गया। अब ओरिजिनल नंबर को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 162, और अगर हम इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं 81 और इसका डबल करते हैं तो क्या आता है 162। सो दिस नंबर इज सेटिस्फाइंग द बोथ कंडीशंस, सो दिस इज आवर आंसर। एंड एलिमिनेशन मेथड यू लर्न, we have to eliminate any one of the variable। अगर हमें ये सेम पहले से ही मिल गया तो हम इसको कर देंगे, अगर ये सेम नहीं होता है तो हमें सेम करना पड़ता है मल्टीप्लाई करके। तो I hope you have learned this। When I will solve some more questions, you will learn more method, more example of this elimination method। Many confusions are there in elimination method, but in my further videos you will learn the elimination method with more examples। I hope you will like it। I tried my best। Thank you।